यूजीसी के बीच में SC/ST एक्ट पर देश भर में बड़ा बवाल, सियासत में जारी उबाल, सवर्ण ओबीसी बनाम हुआ सिस्टम, कौन है सही? क्या SC/ST एक्ट अब देश की सबसे बड़ी बहस बन चुका है? क्या ये कानून कमजोरों की ढाल है या फिर कुछ मामलों में निर्दोषों के लिए सजा बन रहा है? संसद से लेकर सड़क तक अब इस सवाल ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। गोरखपुर से सांसद द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में इस कानून पर सवाल उठाने के बाद सवर्ण और ओबीसी समाज के कुछ संगठनों ने खुलकर विरोध कर दिया है। उनका कहना है कि संविधान सभी नागरिकों को समान सुरक्षा देता है, लेकिन कुछ मामलों में इस कानून का दुरुपयोग होने के आरोप सामने आए। विष्णु तिवारी जैसे मामलों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति झूठे आरोप में वर्षों जेल में रहता है और बाद में अदालत से बरी हो जाता है तो उसकी भरपाई कैसे होगी? वहीं दूसरी ओर सामाजिक संगठनों का कहना है कि यह कानून आज भी समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और इसे कमजोर करना न्याय के लिए खिलाफ होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संसद और सुप्रीम कोर्ट को इस कानून पर दोबारा विचार करना चाहिए? क्या इसमें बदलाव की जरूरत है या सख्ती ही जरूरी है? इसी मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी बहस में कानूनी राजनीतिक विशेषज्ञ अपनी राय रखेंगे। देखिए अभिषेक पांडे के साथ ये खास डिबेट। नमस्कार, स्वागत है आपका नाउ उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। देश को आजाद हुए करीब 80 साल का वक्त होने वाला है, लेकिन इस देश की विडंबना देखिए कि आज भी देश के हर नागरिक को समान कानूनी अधिकार नहीं है। कभी जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन की मार झेलनी पड़ती है तो कभी SC/ST एक्ट की मार झेलनी पड़ती है। मुस्लिम के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड पहले से ही मौजूद है। आज का जो हमारा मुद्दा है वो आखिर ये है कि SC/ST एक्ट कब तक लागू रहेगा। 1990 में 30 जनवरी को इसको लागू भी किया गया था और उसके बाद से ही तमाम SC/ST के खिलाफ जो अत्याचार होते रहे हैं उसको लेकर के संरक्षण देने की मांग कही गई थी और हमने देखा है कि इसका मिसयूज भी काफी हुआ है। तो आज के हमारे पैनल में जो गेस्ट है, मेहमान हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्र द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के आशीष पांडे जी भी हमारे साथ हैं और विनय पांडे जी भी कार्यकर्ता है कांग्रेस के। इसके अलावा HK शुक्ला जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए हैं। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन मैं करता हूं। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी जी का। द्विवेदी जी, इस देश में कानून सबके लिए आज भी एक समान नहीं है। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग भी हो रहा है। हम मानते हैं कि इनका शोषण भी हुआ है, इनके खिलाफ अत्याचार भी हुए हैं, लेकिन कानून आज भी एक समान नहीं है। हम देखते हैं कानून कहता है कि 100 दोषी भले ही छुट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा ना हो। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस देश ने कई विसंगतियों को देखा है और ये देश अपने आप में एक आईना है। इस देश में कई विसंगतियां हम लोगों ने देखी, हमारे प्रेडेसेसर्स ने देखी और उसके बाद में हमारे संवैधानिक ढांचे के अनुरूप जो है देश में विधिक रूप से अमूलचूर जो है वो व्यवस्थाएं की गई, जिनसे ऐसे लोगों को, जिन लोगों को समाज में कहीं वो पूर्णता अगर व्यवस्थापित नहीं थे तो उनके लिए ऐसे कानून बनाए गए, उपबंध बनाए गए, लेकिन उन उपबंधों को आगे कंटिन्यू करते समय एक विधिक चूक अवश्य ये हुई कि उनसे इतर जाकर के जब उसको देखा गया तो उसमें ऐसी भी बहुत सारी विसंगतियां हम लोगों को देखने को मिली, जिसमें उसका गलत प्रयोग उपयोग करना जो है वो प्रचलन में आ गया। पहले स्थिति थोड़ा सा नियंत्रण में थी, बाद में ऐसी FIRs होने लग गई जो अनफाउंडेड थी, बेसलेस थी और SC/ST एक्ट का इतना ज्यादा दुरुपयोग किया जाने लग गया जिससे वो पक्षकार या वो पीड़ित व्यक्ति जिसको कानून के दायरे में रहकर उपचार उपलब्ध था, वो इस एक्ट के प्रादुर्भाव की वजह से अपना उपचार प्राप्त नहीं कर पा रहा था और उसे विधिक जो एक उसका एक लीगल राइट है, वो लीगल राइट भी उसको मिल नहीं पा रहा था, बिसाइड्स बीइंग इस फैक्ट के कि वो पूर्णतः निर्दोष था। तो व्यवस्था इस संबंध में जो नया जजमेंट आया है, नया जजमेंट इनके महतो के केस में, इस केस के जजमेंट में यही बात कही गई है कि भाई 400 एक हाई कोर्ट में हम लोग जब एक पिटीशन फाइल करते हैं, एप्लीकेशन फाइल करते हैं सेक्शन 482 की, और एक हम लोग फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब एक एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाती है, देन आफ्टर हम लोग हाई कोर्ट में उसको एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं।
तो बहुत सारे ऐसे उपवन थे, SC ST एक्ट जहां पर अप्लाई होता था, सेक्शन 18 आ जाता था, वहां पर ये एक व्यवस्था थी कि ऐसे केसेस में ना तो कोई बेल हो पाती थी, ना उसकी एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोई एप्लीकेशन हो पाती थी, और FIR जो है वो अपने आप सुओ मोटो एक कॉग्नाइजेबल ऑफेंस बन जाता था, और उसी के बेसिस पे आगे जो है वो एक तरह से कन्विक्शन की भावना बन जाती थी कि इसमें तो आगे कोई एक्विटल नहीं होना है, और उसके खिलाफ सारा पूरा विचारण जो है वो शुरू हो जाता था। तो सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट ने तो ये एक कह तरह दिया। से समाज में एक तरह से समाज में जो है डर व्याप्त है, गांव का गांव डर जाता है कि कहीं SC ST एक्ट ना लगा दिया जाए। विनय पांडे जी, आपका रुख करेंगे। विष्णु तिवारी 20 साल की सजा काट कर निकले और बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अभाव में इनको बरी किया जाता है बाइज्जत। कैसी सामाजिक प्रतिष्ठा तो दांव पर लग गई, जमीन बिक गई, माँ बाप गुजर गए और अंतिम संस्कार में भी विष्णु तिवारी नहीं पहुंच पाए। तो आपको नहीं लगता कि SC ST एक्ट का मौजूदा समय में अब दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है और आर्थिक और सामाजिक आधार पर जो अत्याचार की बात कही जाती थी वो उसका सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है? पांडे जी। देखिए, सबसे पहले नाउ उत्तर प्रदेश के सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और सारे पैनलिस्टों को मेरा सादर प्रणाम। अभिषेक पांडे जी, आपको सादर प्रणाम। देखिए, अभी आपने कहा कि 80 वर्ष हो गए हैं, मतलब देश को आजाद हुए। 80 वर्ष एक बड़ा दायरा होता है। 80 वर्ष एक बदलाव भी जरूरी होता है, समाज में बदलाव भी जरूरी होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे आपने विष्णु तिवारी की बात करी, विष्णु तिवारी जी जब जेल गए तो 23 साल उम्र उनकी थी और 20 साल के बाद जब आए तो पूरी जवानी, जैसा पूरी जवानी उन्होंने जेल में काटी एक झूठे केस के लिए। एक 20 साल एक बड़ा दायरा होता है। उन्होंने अपने मतलब पिताजी को मुखाग्नि नहीं दे पाए, अपनी माता जी को मुखाग्नि नहीं दे पाए। तो हमें क्या है ना, अब समाज में जो बदलाव आना चाहिए, उसी हिसाब से जाति धर्म और संप्रदाय से थोड़ा अलग हटके हम लोगों को बात करना चाहिए। क्योंकि अब क्या है ना, देश जैसे 80 साल हो गए, उस समय जो जरूरत थी चलो ठीक किया गया, मगर कोई भी नियम या एक्ट आता है तो उसका लोग यूज नहीं करते हैं। मैं बराबर कहता हूं, उसका मिसयूज ज्यादा करते हैं। जैसा द्विवेदी जी ने कहा कि इसका मिसयूज करने का एक ट्रेंड आ गया, एक प्रचलन आ गया। हमें ये सही नहीं लगता है कि समाज में इसी वजह से कितने विष्णु तिवारी तो चलो ठीक है, उजागर हो गया। कितने विष्णु तिवारी, हजारों लाखों विष्णु तिवारी जो इससे विक्टिम हुए, इसके शिकार हुए। तो कुल मिला के अब समाज में बदलाव आना चाहिए और हो सके तो कुल मिला के ये सारी चीजों को थोड़ा सा जाति और धर्म और संप्रदाय से थोड़ा अलग हटके बात करनी चाहिए। क्योंकि हमारी पार्टी भी कहती है, हमारे नेता राहुल गांधी भी कहते हैं कि देखिए, कोई भी जाति धर्म से अलग हटके हमें सेकुलरिज्म की बात करनी, सबको साथ में लेकर चलने की बात करनी है। बिल्कुल, सबको साथ में लेकर के बात करनी चाहिए। सबके लिए कानून जो है वो एक जैसा होना चाहिए। HK शुक्ला जी, रवि किशन जो कि सांसद हैं गोरखपुर से, उन्होंने शीतकालीन सत्र में इस बार ये मुद्दा उठाया था कि आखिर क्यों नहीं जितने स्पेशल एक्ट हैं अब उनको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि परिवार उजड़ जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है, नौकरी तक नहीं मिलती है। ऐसे में SC ST एक्ट को अब समाप्त कर देना चाहिए। मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने ये तमाम बातें इस मुद्दे पर रखी थी। आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो हमारी जो सनातन परंपरा है, हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, ये बताते हैं समत्वम योग उच्यते, सब किसी का भी अपमान न करना, इसी को योग और इसी को भगवान की उपासना कहते हैं। दूसरी चीज, हमारा आर्टिकल 15 बताता है सबको समानता का अधिकार है। तीसरी चीज, जो SC ST की आप चर्चा कर रहे हैं, अगर इनको अकाउंटेबल बनाया जाए, सरकारों को, पुलिस को और जो कंप्लेनेंट है, अर्थात अगर आप गलत पाए गए और पुलिस के द्वारा गलत जांच हुई तो कहीं न कहीं सरकार को इसका कंपनसेशन देना चाहिए और जिस आदमी ने गलत दुरुपयोग इसका किया है उसके अगेंस्ट भी दंड का विधान होना चाहिए। तभी ये न्याय संगत SC ST कानून हो सकता है। अन्यथा यह मूलतः एक एक्सटॉर्शन का,
एक अन्याय का, एक फरेब का, एक कहीं न कहीं पैसा कमाने का धंधा बन चुका है। इस ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों की जो अकाउंटेबिलिटी है, ये कंप्लीट हमारे भारत में नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आपने कानून तो बना दिया, जो निर्दोष को 23 साल सजा मिली, उसका जो नुकसान हुआ, क्या सरकार इसके लिए अकाउंटेबल नहीं है? पुलिस डिपार्टमेंट इसके लिए अकाउंटेबल कौन है? दोषी कौन है? और जिस आदमी ने इसको कंप्लेंट किया, उसको क्या दंड मिला? तो मूलतः हमारा कानून बनाना गलत नहीं है, लेकिन अकाउंटेबल ठहराना, और जो अगर गलत करता है तो वो भी तो अपराधी है, उसको भी दंड मिलना चाहिए। और सरकार जो जांच नहीं कर पाई, अगर इक्विटल हुआ तो सरकार को उनको कंपनसेशन देने की जरूरत है। सरकार की भी जवाबदेही, पुलिस की जवाबदेही सेट होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल जवाबदेही होनी चाहिए, फेक केस जो होते हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ आशीष पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आप तो प्रदर्शन करने जा रहे थे यूजीसी के मसले को लेकर के, एक बड़ा मसला था, लेकिन आपको तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया, क्या था पूरा वाकया, बताएं। वाकया ये था कि हम लगातार यूजीसी कानून जब से लागू हुआ है, मैं लगातार विरोध कर रहा हूं। अभी नवाबगंज से लेकर के, क्योंकि मैं फाफामऊ विधानसभा से मेरी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य भी रही है और कांग्रेस की 2022 में प्रत्याशी भी रही है। आह्वान हुआ यूजीसी लेकर के, तमाम हजारों हजार के संख्या में निकल करके हमने पुरजोर विरोध किया था। और लगातार जब भी इस तरीके के कानून कोई भी समस्याओं को होती है तो हम बड़ी मुखरता से अपने सवर्ण समाज के लिए हम लड़ना चाहते हैं और लड़े भी हैं। निश्चित तौर पर यूजीसी इस पूरे देश के अंदर एक काला कानून है। ये अगर अभी एक जो बोल रहे थे वकील साहब, असंभवतः अधिवक्ता हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि ये धान उगाही का पूरी तरीके से अड्डा है। और यह मुकदमे को भी कल परसों हम तो रोज थाने चौकी लोगों की जन समस्याओं के लिए जाते रहे। कल भी पूरी तरीके से एक SC/ST का मामला आया और एक महिला और एक लड़के पर जो है एक आरोप लगा रही थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर SC/ST एक्ट में 95% सिर्फ धान उगाही का ये एक माध्यम बन गया है। इस पे पूर्णतः सुधार की आवश्यकता है। हम SC/ST के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से सवर्णों के बच्चे, हमारे आपके बच्चे हायर एजुकेशन के यूनिवर्सिटीज में, डिग्री कॉलेज में, IT सेल में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, मेडिकल, जहां भी जाएंगे, अगर वो किसी को कुछ बोल दिया, सीट में बैठने को लेकर कोई मामला हो गया तो SC/ST हो जाएगा। हम चाहते हैं, हम SC/ST के विरोधी नहीं है। इस कानून को देश के प्रधानमंत्री यूजीसी को वापस लेकर के संशोधन करे, जैसा कानून पहले था उसी तरीके से लागू करे। और यूजीसी कानून पूरी तरीके से सवर्ण विरोधी है। हम सवर्णों के साथ लगातार संघर्ष करेंगे जब तक मोदी सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी। बिल्कुल, हम भी इसके विरोध में नहीं है कि SC/ST के साथ अगर अत्याचार होता है तो जरूर उनको जो कानूनी उनका हक है मिले। अत्याचार चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो या शारीरिक तौर पर। लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्र द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। द्विवेदी जी, आप बताएं, आपका इतना लंबा कार्यकाल है, चल रहा है, पिछले कई वर्षों से आप सक्रिय हैं, आपकी नॉलेज में ऐसा कोई मामला आया कि जब सच में किसी निर्दोष को फंसाया गया हो, आप केस लड़े हो, या फिर कोई ऐसा मामला सामने आया हो जहां पर SC/ST के साथ सच में अत्याचार हुआ हो? वो केस तो जायज है, लेकिन फेक केस का क्या उपाय है? नहीं, फेक केस के संबंध में एक अच्छी व्यवस्था ये है कि शहजान सारिका का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जब आया था तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है वो इस्टेब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था एक्चुअली इसका एक्ट का दुरुपयोग कैसे होता है। मान लीजिए किसी एक घटना स्थल पर जो एक पब्लिक व्यू जहाँ पे मिलता है, उस पब्लिक व्यू में जहाँ पे लोग आते जाते हैं, तो वहां पे ये होता है कि 5 लोग खड़े हैं और उसमें से किसी एक व्यक्ति ने कोई जाति सूचक शब्द जो है किसी को बोला, तो वहां पे वो FIR केवल उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं होती थी जिसने बोला। वो FIR अगर कोई वहां आता जाता कोई रास्ते से गुजर भी रहा होता था,
और उसके केवल प्रेजेंस वहां पे देख करके उसकी प्रेजेंस के बेसिस पे जो है उसके खिलाफ SC/ST एक्ट की FIR हो जाती थी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर पुलिस ने एक FIR रजिस्टर्ड कर दी SC/ST एक्ट में, आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलनी नहीं है, आपको 482 में कोई हाई कोर्ट से रिलीफ मिलनी नहीं है, आपका प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन दोनों गैर जमानती, गैर जमानती। आपके पास बचाव को, तो शहजान सारिका के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये कैसे चलेगा, ये क्या व्यवस्था है। अच्छा, दूसरी उसमें 3 बड़ी फंडामेंटल चीजें थी जिन चीजों को हमको समझना है। पहली बात तो जब हम गाली बक रहे हैं या किसी को हम कोई गलत अनुचित बात कह रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कोई एक गलत शब्द प्रयोग किया तो उसको इस बात का समाधान होना चाहिए और उसको ये होना चाहिए, वो व्यक्ति जानना चाहिए कि जिसको मैं इस तरह की बात कह रहा हूं उस व्यक्ति को मुझको ये बात नहीं होनी, उसकी जाति के संबंध में उसको जानकारी होनी चाहिए। मात्र उपस्थिति के आधार पर कि एक आदमी वहां प्रेजेंट है, उसने कुछ भी नहीं कहा है, ही हैज नॉट स्पोकन अ सिंगल वर्ड, और उसके खिलाफ अगर कोई इस तरह की FIR होती तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द SC/ST एक्ट, और उसको आप इस डोमेन में ला करके उसके खिलाफ कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इंटेंट जो होना है, जब हम किसी को जाति सूचक शब्द में कोई ऐसी गलत बात कहते हैं तो इंटेंट हमारा जो है वो कॉस्ट बेस्ड होना चाहिए, जो जाति का है उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता था। जब वो फ्लो में जब कभी आपस में लड़ाई झगड़ा होता था तो लोग एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते थे, लेकिन वो एक्ट के परसिवेंस में वो क्या बन जाता था, जाति कोई जानता भी नहीं था कि कौन किस जाति का है, और मौके पे कोई ऐसी इरादतन बात भी नहीं होती थी, लेकिन ये एक्ट इन्फोर्स हो जाता था। दूसरा, अब वो पर्सनल राइवलरी की चीजें थी, व्यक्तिगत लड़ाई थी, हमने उसमें SC/ST एक्ट लगवा दिया। अब उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलनी है, 482 में हाई कोर्ट उसमें कोई इंटरवीन करेगा नहीं। तो इसीलिए शहजान सारिका के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी थी, और इसके बाद में जब ये अशोक महतो का केस आया आंगनबाड़ी वाले बिहार वाले केस में, उन्होंने इन गाइडलाइंस को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया। देखिए 1989 का जो ये शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटीज एक्ट है, ये 1989 का, we are now running in 2026. We have to accept this particular philosophy in our constitutional domain, कि हमको ये समझना पड़ेगा कि now we have been become independent since 1947 से कितना एक लंबा जर्नी हमने तय कर लिया। अभी क्या, अब ना तो उस तरह के लोग रजवाड़े रहे हैं, ना तो उस तरह के लोग रहे हैं। जिस आदमी ने परिश्रम किया वो जीवन में आगे बढ़ गया, प्रगति का मार्ग उसने स्थापित कर लिया, पकड़ लिया। इन सब चीजों की व्यवस्था आज की तारीख में अगर चलती तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं शर्मनाक, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये उपबंध है। देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर ज्यूरिसडिक्शन को इनलार्ज करता है, मान लीजिए आर्टिकल 136 में 138 में आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन को और थोड़ा सा एग्जॉस्ट करेंगे, बढ़ाएंगे, उससे नहीं होगा। बिल्कुल, एक लंबा वक्त बीत गया है, एक लंबा कार्यकाल बीत चुका है, देश को आजाद हुए और इस एक्ट को लगाए हुए। विनय पांडे जी, आप तो युवा नेता कार्यकर्ता हैं, आप भी कॉलेज से होकर के गुजरे होंगे, आपके आसपास भी तमाम ऐसे विवाद होते होंगे, तो ये बताइए, जैसा कि धीरेन्द्र द्विवेदी जी ने कहा कि लोगों का अगर कोई आपसी झगड़ा होता है या फिर खेती किसानी जमीन विवाद होता है, उसमें भी SC/ST एक्ट लगा दिया जाता है। आप बताएं, आपका कैसा अनुभव रहा है? देखिए, हमारा फिर से वही मैं कहना चाहता हूं, अब आपने कहा कोई केस आपने देखा, मेरे सगे फूफा को SC/ST एक्ट में फंसाया गया और बेचारे वो अपना गांव छोड़कर शहर में आके उनको रहना पड़ा। इतना पूरा परिवार बिखर गया, जैसे विष्णु तिवारी का परिवार बिखरा, जैसे विष्णु तिवारी जैसे और लोगों का परिवार बिखरा। और विष्णु तिवारी जब गए तो मतलब समझ लीजिए ना उनकी शादी हुई थी ना कुछ हुआ था, और जब बाहर निकल कर आए तो 600 रुपए जेल 600 या 700 रुपए जेल वालों ने दिया। उनका घर गिर चुका था, केस लड़ने में उनकी सारी जो खेत था, जमीन था, सब बिक गया। मतलब अब वो लेबरी कर रहे हैं, अब लेबर वो आर्थिक मदद भी मांग रहे हैं कि सरकार हमें कुछ आर्थिक मदद दे। जैसा आर्थिक मदद की बात हो रही, ना कोई आर्थिक मदद दी गई, ना कोई रहने का घर दिया गया, मतलब बेसहारा की तरह वो आदमी घूम रहा है। तो ऐसे SC/ST एक्ट को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि देश को आजाद हुए 80 वर्ष गुजर चुके हैं, अब बदलाव की जरूरत है। हर युवा को बिल्कुल, मुआवजा तो उल्टा SC/ST को मिलता है। इस केस के बाद मुआवजा और आश्रय, तमाम चीजें जो सुरक्षा है वो तो SC/ST को मिलता है। आशीष पांडे जी, हम अपनी डिबेट को कंक्लूड करना चाहेंगे, आप बताएं।
अभिषेक भाई आपने सनातन वाला सवाल कर दिया। आप बताइए आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है। हम भी चाहते हैं कि हमारे भाई जो है, हमारे जो भी भाई है SC ST भाई है, उनको भी सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक संबलता उनको मिले, वो भी आगे बढ़े शिक्षा के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में। लेकिन आपसी द्वेष, आपसी झगड़े, आपसी विवाद को निपटाने के लिए SC ST एक्ट लगा देना, ये तो सरासर गलत बात है और इसका अब तो निवारण होना चाहिए। बताएं। जी भाई साहब, निश्चित तौर पर इसको हटाया ना जाए तो संशोधन तो होना अति आवश्यक है। जो UGC एक्ट आया है पूरी तरीके से ये बेबुनियाद है, इसकी आवश्यकता नहीं थी। ये एक जाति विशेष लोगों को दबाने का प्रयास है, सवर्णों को दबाने का प्रयास है, सवर्णों को उत्पीड़न करने का प्रयास है। जिन सवर्णों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, आज उन्हीं के खिलाफ इस तरीके के काले कानून जोड़े जा रहे हैं, जिसके मैं घोर निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। ये और ठीक नहीं है, इसमें संशोधन होना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि ये शुक्ला जी आखिरी प्रतिक्रिया आप दें। आप पहली बात ये है कि जैसे आज SC ST एक्ट, अगर कोई SC ST का आदमी हमको गाली अगर देता है, हम SC ST के आदमी अगर हमको गाली देता है तो हम डर करके हट जाएंगे, उसका रिएक्ट नहीं कर सकते। अर्थात वो हम अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमारे ऊपर SC ST एक्ट लगा देगा, जबकि बदतमीजी वो कर रहा है। कहीं न कहीं, एक बार रुक जाइएगा भैया, सनातनी आप मुस्लिम नहीं हैं, आप सुन लीजिएगा बात जरा, सुनने का प्रयास भी रखिए प्लीज, अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। यहाँ SC ST की बात हो रही है, यहाँ ST ST की बात हो रही है। सवर्णों पर ही अत्याचार नहीं होता, OBC पर भी खासा अत्याचार होता है, बल्कि करीब ज्यादातर केस तो OBC पर भी होते हैं। जी, मेरा मकसद केवल एक ये है कि कानून अंधा नहीं बनना चाहिए। कानून अगर SC ST किसी पर अन्याय करता है तो सवर्णों को या अन्य जातियों को भी प्रोटेक्ट करने का हक होना चाहिए। और यही ही नहीं, हमारी प्रोफेशनल पुलिस या इसके लिए हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए अगर उसने गलत किया है। मान लीजिए SC ST एक्ट का आदमी हमको गाली देने लगे, उस समय हमारा क्या बचाव है, ये तो कोई प्रबंध होना चाहिए कानून में। बिल्कुल, हेलो, मुआवजा मिलना चाहिए। एक मिनट में वीरेंद्र द्विवेदी जी आप कानूनी प्रक्रिया बता दें, अगर संशोधन होता है तो इसकी क्या प्रक्रिया है? लास्ट संशोधन जो है SC ST एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में 2018 में हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग जो 2026 में आई है, इस सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग के संदर्भ में यहाँ पर संविधान में संशोधन जो है वो समीचीन है। अगर संशोधन नहीं किया जाएगा तो इसमें व्यापक बदलाव जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर अगर क्रिमिनल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन इनलार्ज किया जाता है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसमें संवैधानिक जो है वो संशोधन की आवश्यकता है। 2018 से लेकर के अब 2026 में व्यवस्था के अनुसार, और ये देखते हुए कि जब से ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2026 में आया है अशोक महतो के केस में, केवल हरियाणा जैसे राज्य में 8.7% FIR की रेट में कमी आई है। पूरे राज्यों में सब जगहों पर FIR में कमी आ रही है व्यवस्था, लेकिन पूर्ण रूप से इस पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स के बेसिस पे, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, ये भी हमारे यहाँ एक लॉ का सोर्स है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर इस पे क्रियान्वित किया जाता है और संविधान में अगर संशोधन किया जाता है तो ये देश हित में ये किया जाना आवश्यक है। बिल्कुल, देश हित के लिए ये बेहद जरूरी है कि देश के सभी नागरिक को सुरक्षा दी जाए, कोई भय ना हो, कोई डर ना हो, हर तरफ जो समानता का भाव है वो होना चाहिए। ये ना हो कि जाति के आधार पर बांटा जाए, जाति के आधार पर किसी पर आरोप लगा दिया जाए और उसका पूरा जीवन तबाह हो जाए, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग जाए, वो नौकरी ना पा पाए। तमाम चीजें हैं जो कि इसमें जरूरी है। SC ST एक्ट को लेकर के संशोधन की अब एक बार से पुनः जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमान आज हमारे साथ जुड़े।